नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पेट की परीक्षा 2023 वाली जो हुई थी, उसके माध्यम से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला है। लगभग 2000 के करीब पद हैं, जिसमें विज्ञापन की प्रकाशन की जो तिथि है वो 3 फरवरी 2024 की है। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा स्टार्ट कब से हो रहे हैं? तो 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? तो 11 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट जो है वो रखी गई है। और साथ ही साथ शुल्क समायोजन और आवेदन में अगर संशोधन करना चाहते हैं तो 18 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसमें बताया गया है कि इस तिथि के बाद फिर कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा, मतलब जो लास्ट डेट है उसके बाद। पद का नाम क्या है? तो पद का नाम है सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा। इसके अंतर्गत जो पोस्ट है वो है आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षा निदेशालय। उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाकार के 668 पद सामान्य चयन, सहायक लेखाकार के 950 पद विशेष चयन और लेखा परीक्षक के 209 पद सामान्य चयन। और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाकार का एक पद, कुल 1828 पद हैं। तो टोटल यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कितनी है आपकी? तो आप कहेंगे टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 1828 है, जिन पर आपको आवेदन करने का मौका मिला है। सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी पीईटी की 2023 के स्कोर के आधार पर जो है उनको लिया जाएगा। केवल वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2023 परीक्षा में शामिल हुए हैं और उनका एक वैध स्कोर कार्ड जो है वो आपका होना चाहिए। शून्य या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन और औपबंधिक प्रोविजनल श्रेणियों के अभ्यर्थी जो हैं उनके प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा जो परीक्षाएं होंगी उसमें आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग और चयन संबंधी जो अग्रतर कार्यवाही है वो आयोग द्वारा जांच के परिणाम निर्णय के अधीन जो है वो होगी। मतलब अभी आवेदन कर सकते हैं, बाकी जो फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद वो चीजें बदल भी सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो जाना होगा। आवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद लाइव एडवर्टाइजमेंट सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करके डाउनलोड व्यू कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी प्रक्रिया है वो आप वहां से देख भी सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस को आप यहाँ पर जब करेंगे तो उसमें लिखा है सारे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं तभी आप आवेदन जो है वो करें। उसके बाद अंतिम तिथि 11/3/2024 जो कि हमने ऊपर आपका बताई थी कि इस लास्ट डेट तक 11 मार्च 2024 तक जितनी भी आपकी अर्हताएं हैं वो आपका प्रमाण पत्र आपका वो सारे कंप्लीट होना चाहिए। आरक्षण या आयु सीमा में अगर छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को उस आरक्षण से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है वो उनका अंतिम तिथि तक हर हाल में जारी किया गया हो, इस बात का भी ख्याल रखना है। ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी लिखा हुआ है कि आवेदन करने से पहले 1/4/2023 से 11/3/2024 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका जो है वो मान्य होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु ये मान्य जो है वो आपका किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर पद है उनके लिए केवल एक ही आवेदन आपको करना है, एक से ज़्यादा नहीं करना है। पेट जो है जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर पेट जो आपका परीक्षा 2023 दिया है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण के लिए आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो आपका है आप पर्सनल डिटेल के थ्रू आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग या उत्तर प्रदेश का निवासी डोमिसाइल और आपका कैटेगरी। दूसरा आपका ऑप्शन मिलेगा ओटीपी के माध्यम से, जो सबसे बढ़िया होता है। ओटीपी के माध्यम से आप कर लीजिएगा तो सारी चीज़ें आपको फ्री फील्ड दिखाई देंगी। आवेदन के में जब आप करेंगे तो लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थियों को जो पेट 2023 में जो उन्होंने अपनी सारी सूचनाएं जो है वो पहले से दर्ज कर रखी हैं, जैसे माता पिता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी, ईडब्ल्यूएस और ये सारी चीज़ें आपको पहले से वहाँ पर जो है वो भरी हुई दिखाई देंगी। इस भाग में भर्ती का विज्ञापन में प्रकाशित जो अनिवार्य अर्हता है शैक्षिक से संबंधित विवरण आपको भरना होगा और जो भी शैक्षिक योग्यता है उसमें यस नो विकल्प का चयन करने के बाद आपका जो विश्वविद्यालय का नाम,
उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो अंकित करनी होगी। अभ्यर्थी जो है उनको जो भी सूचनाएँ हैं वो भरने के बाद रजिस्ट्रेशन पेज पर एंटर वेरिफिकेशन कोड, इसमें दिखाया गया वेरिफिकेशन कोड की जो प्रविष्टि है वो करने के बाद सबमिट बटन पर जो है वो क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट जैसे ही हो जाएगा, अभ्यर्थी का आवेदन पत्र उसमें दिखा देगा और 11 अंकों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद फ़ोटो साइन आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद अन्य विवरण में जो भी आपकी अधिमानी अर्हता है उसके बारे में येस नो केवल आपको देना होगा और साथ ही साथ बाद में घोषणा के तौर पर सेव एंड प्रोसीड करते हुए आपको फीस पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना होगा। फीस का भुगतान करने को लेकर के आप यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से जो है वो कर पाएँगे। उसके बाद आपका अपडेट और ये सब ट्रांज़ैक्शन आईडी सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद एप्लीकेशन जब आप पेमेंट वगैरह कर देंगे ना तो आप अपना स्टेटस वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि पेमेंट आपका हो गया कि नहीं हो गया और अंतिम डेट के बाद फिर आपका पेमेंट स्वीकार नहीं होगा। बात करते हैं पेमेंट है कितनी, तो सभी कैटेगरी के लिए आप देखेंगे तो ₹25 शुल्क ही आपका आवेदन जो है यहाँ पर रखा गया है। सभी के लिए जो है यहाँ पर ₹25 रहता है हमेशा के लिए। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे तब फिर आपसे अलग से पैसे लिए जाएँगे। ये भी लिखा गया है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा के शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क आयोग शासन द्वारा जो भी निर्धारित किया जाएगा उसका भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले किया जाएगा। मतलब एक बार पेमेंट आपसे की जाएगी एक और बार जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे। इसी को कहते हैं कमाई करना। पहले आप पेट की परीक्षा के पैसा दें, उसके बाद शॉर्टलिस्ट के लिए ₹25 दें, उसके बाद आप जो फॉर्म है उसके लिए दें। बढ़िया कमाई का ज़रिया निकाला है। अगला है फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। यहाँ पर आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं, डबल और ट्रांज़ैक्शन आईडी या तो डबल वेरिफ़िकेशन पे क्लिक करके प्रिंट आउट वगैरह आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। संशोधन का भी ऑप्शन दिया गया है, ओटीपी के सबमिट करने पर जो भी फॉर्म प्रदर्शित होगा उसमें आप संशोधन वगैरह भी जो है वो कर पाएँगे। किन-किन भागों में आपको अनुमति नहीं दी जाएगी संशोधन की, जैसे नाम में वर्तनी की गलती है, पिता-पति के नाम में वर्तनी की गलती है, पत्राचार का कोई पता है, ईडब्ल्यूएस और ये सब जो सर्टिफिकेट हैं, इनमें जाति की श्रेणी, लिंग और आवेदन में अनिवार्य जो भी अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण है, इसमें आपको संशोधन करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। पदों के विवरण को लेकर के भी यहाँ पर लिखा गया है कि कैसा क्या है, क्षैतिज, लंबवत वो सारे, तो वो भी यहाँ पर आप आपको इस एक लिस्ट के तौर पर जो है वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहला आपका विभाग था आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षक निदेशालय उत्तर प्रदेश। इसके अंतर्गत सहायक लेखाकार सामान्य चयन ये पद नाम है। वेतन आपका ये दिया गया है। उसके बाद अनारक्षित की टोटल वैकेंसी 387 है, अनुसूचित जाति की 88 है, अनुसूचित जनजाति की 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 117 है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की 660 66 है और टोटल आपके जो पद हैं वो आपके 668 हैं। तो जब आप आवेदन करते हैं ना तो आप इन टोटल पदों को लेकर के ही आवेदन करते हैं 668 और ये पद जो है आपके स्थायी हैं। उसके बाद आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षक यहाँ पर अगला जो पोस्ट है वो है। यहाँ पर जनरल के 99 पोस्ट हैं। उसके बाद आपका अनुसूचित जाति का 28, अनुसूचित जनजाति के 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के आपके 58, ईडब्ल्यूएस के 20, टोटल मिलाकर के 209 पद हैं और ये भी आपके स्थायी हैं। उसके बाद सहायक लेखाकार की भी वैकेंसी है जिसमें आप देखेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण ये आपका विभाग का नाम है। यहाँ पर वैकेंसी कम है, देखेंगे तो अनरिजर्व में मात्र एक वैकेंसी है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो टोटल एक ही वैकेंसी है। अगला आपका आंतरिक और लेखा निदेशालय उत्तर प्रदेश विभाग में सहायक लेखाकार विशेष चयन की भी वैकेंसी है जिसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले अनरिजर्व में देखेंगे तो आपकी 00 कोई वैकेंसी नहीं है, परंतु अनुसूचित जनजाति में आप देखिए तो बहुत वैकेंसी है, 399 वैकेंसी है अनुसूचित जाति में, जनजाति में नहीं। उसके बाद आपका ये अनुसूचित जाति है, फिर अनुसूचित जनजाति में 513 वैकेंसी है। नहीं, ये अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। बीच वाला जो है ये आपका अनुसूचित जनजाति है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में 513 है, बाकी ईडब्ल्यूएस में नहीं है और टोटल 950 आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अनरिजर्व्ड में वैकेंसी नहीं है और बाकी कैटेगरी में है। तो कुल पद यहाँ पर आप देख पाएंगे 487 आपका पद है यहाँ पर। सबसे पहला जो कि आपका था वैकेंसी अनारक्षित की, उसके बाद आपका अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति, फिर आपका ओबीसी। सबसे ज़्यादा पद आपको ओबीसी में ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपका 86 ईडब्ल्यूएस और टोटल आपके 1828 पद हैं।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण को लेकर के। तो यहाँ पर आरक्षण को लेकर के भी दिया गया है, स्वतंत्रता सेनानी जो आश्रित हैं, दृष्टिहीनता, बधिर श्रवण, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो सभी में पोस्ट की संख्या दी गई है, जैसे 13, यहाँ पर 33, 133 महिलाओं के लिए जैसे आरक्षित हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पर लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार विशेष चयन, कुल मिलाकर के यहाँ पर सभी के टोटल नीचे देख लेंगे। जैसे महिलाओं के लिए 364 पद हैं जो कि आरक्षित हैं। 36 जो पद आप देख रहे हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आश्रित हैं। 90 जो पद आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपका भूतपूर्व सैनिक के लिए है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 36 पद हैं। आगे बात करते हैं, दिव्यांगता की श्रेणी दी गई है और यहाँ पर आरक्षण संबंधी प्रावधान दिया गया है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड वगैरह। अब अहर्ता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अहर्ता। अहर्ता की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका अहर्ता है सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के पद पर, उनमें सबसे पहला है कि भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में आपका ग्रेजुएशन जो है वो होना चाहिए, या तो फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा। दो चीज़ें मांगी गई हैं, मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या तो आपने कॉमर्स से कर रखा हो ग्रेजुएशन, या तो फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में अकाउंटेंसी। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर क्या मांगा गया है, दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा है कि आपका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अधिमानी अर्हता को लेकर के लिखा है कि अगर आपके पास 2 साल का आपका सेवा का हो प्रादेशिक सेना में तो भी बढ़िया है, और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है तो भी अच्छा है। ये अनिवार्य नहीं है, अधिमानी है। एज को लेकर के बात करते हैं तो 40 से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 21 साल की आयु प्राप्त कर ली हो, 21 से 40 के बीच में होना चाहिए। चयन का आधार यहाँ पर दिया गया है। लिखित परीक्षा के लिए योजना और पाठ्यक्रम भी यहाँ पर दिया गया है कि 14 से 19 पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, क्लियर तरीके से लिखा गया है। तो जिनके ज़्यादा कम नंबर हो उनको आवेदन करके कोई मतलब बनेगा नहीं, फिर भी आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक जो है वो लिया जाएगा, और मुख्य परीक्षा के लिए इन्हीं को जो है वो बुलाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू होगी, वो भी यहाँ बताया गया है। बाकी यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अभ्यर्थी अपने आवेदन श्रेणी जो उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी है वो सब आपका अंकित करें, और ये तो सारे जो बेसिक हैं सब पर लागू होते हैं, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं कि अगर सेवारत वगैरह है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र वगैरह जो है सारी चीज़ें आपको बनानी होगी। ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए आय जो है वो लिमिट कितनी क्या रहती है वो सब लिखा हुआ है। हाई स्कूल और समकक्ष योग्यता में जो जन्म तिथि आपकी होती है वही मानी जाती है, और इसी प्रकार बाकी भी जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है वही यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ। ये जो है आपका कुछ लेटर भी लास्ट में दिए गए हैं, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ इसका सिलेबस। तो ये विषय अंकेक्षण, अंतिम खाता, लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की तैयारी, इसी प्रकार आपका दोहरा लेखा प्रणाली, आरटीजीएस, ई बैंकिंग, एडवांस अकाउंटेंसी, ये सारी चीज़ें भाग 1 में आपके आएंगे, 10-10, 15-10-10 ऐसे करके। और इसी प्रकार दूसरे भाग में कंप्यूटर से रिलेटेड आपका पोर्शन आएगा, और तीसरे में यूपी से संबंधित सामान्य जानकारी आएगी। तो ये 15 नंबर और ये आपका 20, कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर होगा, और टोटल प्रश्नों की संख्या भी 100 रहेगी। 2 घंटे का आपका ये पेपर जो है वो होगा। तो ये आपको मेन फोकस रखना है। बाकी इसी में ही आप देखेंगे तो डिटेल में भी आपको दिया गया है सिलेबस, निगेटिव मार्किंग भी लिखा है, 1/4 की जो है वो आपका यहाँ पर होगी। बाकी जिसका जो डिटेल सिलेबस दिया गया है उसे आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी नीचे ऐसा कुछ खास नहीं है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।